हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद अंशुल। मैं हूं अंशुल यादव। पिछले कुछ वीडियोज में हमने बजट बनाना सीखा, एसआईपी शुरू किए और बेस्ट फंड्स भी चुन लिए। हमने अपना पैसा कमाना और ग्रो करना सीख लिया है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोटेक्शन नहीं है तो एक छोटा सा तूफान या आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत जीरो कर देगी। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सीढ़ी, अपने सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना और स्मार्टली टैक्स बचाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस डबल प्रोटेक्शन प्लान की जर्नी। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है प्रोटेक्शन। ये आपको और आपकी फैमिली को इमरजेंसी से बचाता है। दो मस्ट हैव इंश्योरेंस देखते हैं जो बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हेल्थ क्राइसिस आपकी सारी सेविंग्स एक झटके में खा जाती है। आपके पास इतना हेल्थ कवर होना चाहिए कि आपका और आपकी फैमिली का सारा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस उसमें कवर हो जाए। छोटा प्रीमियम भरना कोई खर्चा नहीं है, ये आपके बचाए हुए पैसे की हिफाजत करता है। हमेशा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सफिशिएंट कवर लेना चाहिए। अब आते हैं सेकंड, टर्म इंश्योरेंस पर। अगर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हैं तो टर्म इंश्योरेंस ऑक्सीजन की तरह है। टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता होता है, ये सिर्फ आपकी डेथ होने पर आपकी फैमिली को एक लंप सम अमाउंट देता है। अब हम बात करते हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस में कितना कवर लेना चाहिए। आपकी सालाना इनकम का कम से कम 15 से 20 गुना कवर लो। अगर आप साल में 5 लाख कमाते हो तो कम से कम 75 लाख से 1 करोड़ तक का कवर लो। प्योर टर्म प्लान लो जिसमें एंड में पैसा वापस नहीं मिलता। ये सस्ते होते हैं। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत करो। अब आते हैं टैक्स सेविंग्स पर। टैक्स बचाना कोई चोरी नहीं है, ये स्मार्ट प्लानिंग है। सरकार ने आपको जो फायदा दिया है वो लो। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C की, जिसमें आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करके टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। ऐसे 3 बेस्ट ऑप्शंस देखते हैं जो टैक्स भी बचाते हैं और वेल्थ भी बढ़ाते हैं। जिसमें फर्स्ट ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आती है। ये है क्या? ये एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में पैसा लगाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये टैक्स सेविंग्स में सबसे हाई रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है। अब बेनिफिट है तो कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सेकंड आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये रिस्क फ्री रिटर्न और सारे इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होता है। इसका ड्रॉबैक 15 साल का लंबा लॉक इन पीरियड है। अब आते हैं लास्ट, NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम पर। ये क्या है? ये खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए बना है। अब 80C के 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 तक का डिडक्शन सेक्शन 80CCD1B के अंडर ले सकते हो। टोटल 2 लाख की टैक्स सेविंग। हमेशा टैक्स सेविंग्स के लिए वो स्कीम चुनो जो आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग हो। अगर आप यंग हो तो आपके लिए ELSS अच्छा है, और अगर आप रिस्क फ्री रिटायरमेंट चाहते हो तो आपके लिए PPF और NPS अच्छा है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रेस नहीं, एक मैराथन है। इन 5 सीढ़ियों को हमेशा याद रखो। फर्स्ट, बजटिंग, यूज द 50-30-20 रूल। सेकंड, प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस लो। थर्ड, इमरजेंसी फंड, 6 मंथ्स का एक्सपेंस साइड में रखो। फोर्थ, इन्वेस्टिंग, SIP शुरू करो और कंपाउंडिंग को टाइम दो। एंड लास्ट, ऑप्टिमाइजेशन, टैक्स सेविंग्स 80C का फायदा लो। तो दोस्तों, आई होप ये पूरा सीरीज आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब आपके पास अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने का हर एक टूल है। अगर आपने अभी तक टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो अभी से शुरू करो। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आप अगले वीडियो में कौन से फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। क्या वो क्रेडिट कार्ड यूज करना होगा
या हाउ टू बाय योर फर्स्ट स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाओ और फाइनेंस फ्रीडम विद अंशुल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रोटेक्ट योर वेल्थ एंड ग्रो इट स्मार्टली। धन्यवाद।